Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit First Introduction to Marketing lecture number 4. In lecture number 4, we will discuss two topics. First of all, we will discuss importance or benefits of marketing, and after that we will discuss functions of marketing. So first of all, what are the advantages और इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग? इस टॉपिक को हम बेसिकली 3 लेवल पर स्टडी करेंगे. फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म मार्केटिंग करती है उसको उसकी क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स मिलते हैं. सेकेंड, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, समाज जहाँ पर मार्केटिंग हो रही है वहाँ पर उस कंट्री को, उस स्टेट को, उस लोकेलिटी को मार्केटिंग का क्या बेनिफिट मिलता है. और थर्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, यानी कि जिनके लिए मार्केटिंग की जा रही है कस्टमर्स, उनको मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स हैं. तो फर्स्ट क्या आएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कर रही हैं उनको मार्केटिंग करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. तो फर्स्ट बेनिफिट क्या मिल रहा है, इट हेल्प्स इन अर्निंग एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट. बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी बिजनेस एंटिटी हो या बिजनेस यूनिट हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. तो जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करेगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, उसकी अवेयरनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, और अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा होगी. सेल्स जितनी ज़्यादा होगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इन्हांस होता है. सेकंड क्या है, मार्केटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, और कैसे गुड्स और सर्विस हैं वो कस्टमर्स को अवेलेबल करानी है. तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा आंसर किए जाते हैं. तो जो मार्केटिंग है उससे कंपनी की प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इन्हांस होती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केटिंग इज ए सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज. मार्केटिंग का एक पोर्शन होता है, एलिमेंट होता है मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू कंपनी है वो एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करती है, एनालिसिस करती है, कस्टमर की नीड्स, वांट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस का एनालिसिस करती है, कंपटीटर्स का एनालिसिस करती है, और उसके बेस पे नए नए आइडियाज़ हैं उनको प्रोडक्ट्स में डेवलप करती है, जिससे कि उनकी मार्केट में डिमांड बनी रहती है और कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है. नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग प्रोवाइड्स गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर. मार्केटिंग का एक एलिमेंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो गुड्स हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो पाती हैं. तो कंपनी को जगह जगह अपने प्लांट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो किसी भी कंट्री में 1 या 2 प्लांट ओपन करती है और थ्रू आउट कंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती है. अगर मार्केटिंग नहीं होती तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है तो कंपनी है एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा एरिया में बिजनेस नहीं कर पाती. तो ये मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस है या बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को. सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी. फर्स्ट क्या है, मार्केटिंग इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी. बिल्कुल सिंपल सा है कि मार्केटिंग हो रही है तो कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है. ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, हर जगह पर है सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा. अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से सोसाइटी है, सोसाइटी के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन रहेगा. सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. इंडिया में अराउंड 40% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है. बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है मार्केटिंग रिसर्च में, होलसेलिंग में, रिटेलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, पब्लिसिटी में, प्रमोशन में. तो अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं तो सोसाइटी में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाई रहती है. नेक्स्ट क्या है, इट स्टेबलाइजेज द इकोनॉमिक कंडीशंस. अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम है, या प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, ये दोनों ही सिचुएशंस किसी भी सोसाइटी या कंट्री के लिए हार्मफुल है. तो मार्केटिंग में एक वेयर हाउसिंग एलिमेंट होता है जिसके थ्रू डिमांड और सप्लाई को बैलेंस रखा जाता है. जब डिमांड
कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेयर हाउसेज में स्टोर कर कर रखती हैं, उतने ही प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती हैं जितनी मार्केट में डिमांड है। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है तो कंपनी है वो वेयर हाउसेज में से प्रोडक्ट्स को निकाल कर सप्लाई को डिमांड के साथ मैच करती हैं। तो इससे जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो स्टेबलाइज बनी रहती है। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। मार्केटिंग से डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगी, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगी तो कंजम्पशन हाई होगा, कंजम्पशन हाई होगा तो लोगों की जो नेशनल इनकम है वो हाई हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो सैलरी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन आई है तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो उस सोसाइटी की वेलबींग होगी। तो जो भी डेवलप कंट्रीज हैं जिनकी नेशनल इनकम हाई होती है वहाँ पर मार्केटिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, और जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं जिनकी नेशनल इनकम कम होती है वहाँ पर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कम होती है। नेक्स्ट क्या आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर कस्टमर्स, यानी जिनके लिए मार्केटिंग की जा रही है उन कस्टमर्स को मार्केटिंग का क्या बेनिफिट मिलता है। तो कस्टमर को पहला बेनिफिट ये मिलता है कि कंपनीज मार्केटिंग में प्रमोशन करती हैं। तो प्रमोशन एक मार्केटिंग का एलिमेंट है जिससे कि कस्टमर है प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है, उसे अवेयरनेस होती है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो रहे हैं। सेकेंड, जब भी कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है तो कस्टमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाइड हो रही है, और अगर एज ए कस्टमर हमारी नीड और वांट सेटिस्फाइड हो रही है तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। मार्केटिंग की वजह से जो कस्टमर है वो अलग अलग कंपनीज या कंपटीटर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकता है और अपने लिए उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर सकता है। प्रमोशन के थ्रू कंपनी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को रिटेन रखे, अट्रैक्ट रखे, इसलिए कंपनी है डिस्काउंट्स दे रही है, ऑफर्स दे रही है, एक्स्ट्रा है इंडिग्रेंट्स या प्रोडक्ट के साथ फ्री गिफ्ट दे रही है, तो वो भी कस्टमर को क्या है, बेनिफिट है। आजकल नए मार्केटिंग कंसेप्ट चल रहे हैं जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें जो कंपनी है वो कस्टमर के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रही है। कॉन्सेप्ट जैसे एथिकल मार्केटिंग चल रहा है उससे भी कस्टमर को बेनिफिट है, क्योंकि अगर कंपनी कोई भी गलत प्रैक्टिस यूज नहीं करेगी और अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया तो कंपनी उसे रिकॉल कर लेती है। जैसे कि नोकिया है, उसने अपनी BL5C बैटरीज हैं जिनमें डिफेक्ट आ गया था तो पूरे वर्ल्ड से वापस मंगवाई थी और उनको रिप्लेस कर कर दिया था, तो ये कस्टमर को क्या है, बेनिफिट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग या बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग हमने डिस्कस कर लिया। तो 3 लेवल्स पर स्टडी की, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर कस्टमर्स। अब नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के क्या क्या कार्य हैं। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई कर कर उसे सेटिस्फाई किया जाता है। तो इस प्रोसेस में मार्केटिंग के नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो केवल और केवल मार्केटिंग का फंक्शन गुड्स और सर्विस को सेल करना नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये स्टार्ट होता है पोटेंशियल मार्केट की स्टडी करने से, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने से, फिर मार्केट शेयर को कैप्चर करने से और कस्टमर के साथ कॉर्डियल रिलेशंस को मेंटेन करने से। तो क्या क्या फंक्शंस आगे मार्केटिंग के, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, बाइंग एंड असेंबलिंग, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्राइजिंग, प्रमोशन, selling and distribution, warehousing and storage, transportation and customer support service। तो फर्स्ट क्या है, मार्केट रिसर्च। रिसर्च इज द सर्च फॉर नॉलेज इन प्लान एंड सिस्टमेटिक वे टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस और आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस। तो मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम या जो सॉल्यूशंस हैं वो मार्केटिंग से रिलेटेड होगी। तो मार्केटिंग का एक फंक्शन है कि वो रिसर्च करे, कंपटीटर के ऊपर रिसर्च करे, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर रिसर्च करे किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। फिर सेकंड, मार्केट प्लानिंग। मार्केटिंग का एक फंक्शन है कि वो प्रॉपर प्लान डिजाइन करे कि उसका टारगेट मार्केट क्या होना चाहिए, उसे कितना मार्केट शेयर कैप्चर करना है और उसे कितना प्रोडक्शन करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो जो मार्केट प्लानिंग की है, मार्केट रिसर्च किया है, उसके बेस पे मार्केटिंग का फंक्शन है कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ मिलकर नए प्रोडक्ट को क्या करे, R&D डिपार्टमेंट के साथ मिलकर नए प्रोडक्ट का डिजाइन बनाए। फिर नेक्स्ट क्या है, बाइंग एंड असेंबलिंग। ये भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है कि वो परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर R&D ने जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, क्रिएट किया है, उसके बेस पर उस प्रोडक्ट को फिजिकली प्रोड्यूस करवाए। फिर नेक्स्ट क्या फंक्शन होता है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन।
प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना उसकी क्वालिटी के बेस पर, एक क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की एक ग्रेडिंग देना, दूसरी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो कि सुपीरियर या इंफीरियर हो सकते हैं उनको अलग ग्रेडिंग देना। नेक्स्ट क्या है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। कंपनी का एक फंक्शन है, मार्केटिंग का एक फंक्शन है कि वो कोई भी प्रोडक्ट है ऐसे ही नहीं देती है, उसकी प्रॉपर रैपर कंटेनर डिजाइन करती है, उसे ही हम पैकेजिंग बोलते हैं। और उस पर जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में, एक्सपायरी डेट के बारे में, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके बारे में लिखा रहता है, उसे हम लेबलिंग बोलते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग का फंक्शन है कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए पैकेज तैयार कराए और उस पर लेबलिंग करे। नेक्स्ट क्या है, ब्रांडिंग। ब्रांड बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नेम होता है जो कि उसके प्रोडक्ट को, कंपनी के प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के काम आता है। तो ये भी एक मार्केटिंग का फंक्शन है कि वो अपने प्रोडक्ट का एक नेम डिसाइड करे जिससे कि उस प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया जा सके, उसे ही हम ब्रांडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटिंग का ये फंक्शन है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करे, और प्रोडक्ट की प्राइस है वो वैल्यू के बेस पे डिसाइड करे कि इस प्रोडक्ट से कस्टमर को कितनी वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि वैल्यू का फॉर्मूला होता है बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग देम। तो अगर आप उसके बेस पे प्राइस डिसाइड नहीं करोगे और कस्टमर को लगता है कि बेनिफिट्स कम है तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटिंग का फंक्शन केवल ये नहीं है कि वो गुड्स प्रोड्यूस करे, उसकी प्राइस डिसाइड करे। मार्केटिंग का फंक्शन है कि वो पीपल को या कस्टमर को अवेयर कराए, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोशन करना भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। गुड्स हैं बेसिकली बल्क में प्रोड्यूस की जाती हैं, और जब तक वो सेल्स नहीं हो जाती नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक उनको वेयर हाउसेज में स्टोर रखा जाता है, और वहाँ से उन स्टोरेज से स्मॉल क्वांटिटी में वो मार्केट में सेल किए जाते हैं। तो वेयर हाउसिंग और स्टोरेज करना भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है। नेक्स्ट, वेयर हाउस में जो गुड्स रखी हुई है वो अपने आप तो सेल हो नहीं जाएगी, तो ये भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है कि प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना और प्रोस्पेक्ट्स को कन्विंस करना कि वो उन गुड्स को या सर्विसेज को परचेज करें। तो सेल्स करना, सेलिंग करना और कस्टमर को उनकी जगह पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये भी एक मार्केटिंग का फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। मार्केटिंग का एक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा तो है नहीं कि आपकी कंपनी का प्लांट पुणे में है और राजस्थान में उसे प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट अपने आप आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना पड़ेगा। वो चाहे बाय रोड हो सकता है, बाय रेल हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, या बाय एयर हो सकता है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग आते हैं, लेकिन ये भी मार्केटिंग का एक क्या है, फंक्शन है। और लास्ट फंक्शन क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो मार्केटिंग टीम रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स इवन आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू नो द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड द सेटिस्फैक्शन ड्राइव। कस्टमर का एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट से जानने के लिए और सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करने के लिए मार्केटिंग टीम प्रोडक्ट के सेल होने के बाद भी कस्टमर से कॉन्टैक्ट में रहती है। इसे हम कस्टमर सपोर्ट सर्विस बोलते हैं। किसी कस्टमर ने कोई एसी परचेज किया या डीटीएच परचेज किया तो उसकी लोकेशन पर इंस्टॉल कराकर सपोर्ट देना भी मार्केटिंग का एक क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये मार्केटिंग के क्या हो गए, बेसिकली फंक्शंस हो गए। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू वेरी मच।